हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एमएलगम टैटू। जैसे कि हमको पता है कि एमएलगम टैटू जो है थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में 2 मार्क में पूछा जाता है जनरली। एंड जो वाइवा में फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है वाइवा में कि एमएलगम टैटू क्या होता है उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो पहले एक इंट्रोडक्शंस में amalgam tattoo is the most common exogenous oral implantations material causing the pigmentations of the oral mucosa। क्या कहता है amalgam tattoo कि एक मोस्ट कॉमन एक्सोजिनस ओरल इम्प्लांटेशंस मटेरियल है जो कि ओरल म्यूकोसा को पिगमेंट कर देगा, उसको कलर कर देगा। ओके, इट में डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट बिटवीन द एमलगम रेस्टोरेशंस एंड जिंजाइवल। और देखो, जो एमएलगम रेस्टोरेशंस जनरली करते थे पहले, अब तो बंद हो चुका है, बट बहुत सारा मेडिकल कॉलेज में अभी भी होता है, सॉरी डेंटल कॉलेज में अभी भी होती है। तो एमएलगम रेस्टोरेशंस जब जिंजावा के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर जो ओरल म्यूकोसा है वहाँ पर पिगमेंटेशन हो जाता है उसमें, उसको बोलते हैं एमएलगम टैटू। ठीक है, उसके अलावा है कि जब एमएलगम का फ्रेगमेंट हो जाता है और रेस्टोरेशंस के दौरान क्या होता है ना, उसके कुछ फ्रेगमेंट जो वहाँ का सॉफ्ट टिश्यू है उसके अंदर फंस जाता है, तो उससे भी ये एमएलगम टैटू बनता है। उसके अलावा है कि जब सर्जरी या फिर सर्जिकल से ऑपरेशन के दौरान जो एडिशन टिश्यू के अंदर में एम्बेडेड हो जाएगा फ्रेगमेंट्स, तो उससे भी बनता है। तो ये 3 कारण से जो है इसका कॉज में आप लिख सकते हैं इटियोलॉजी में। तो ये 3 इटियोलॉजी है जो आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद है कि इन एडिशन ड्यूरिंग टूथ एक्सट्रैक्शन फ्रेगमेंट ऑफ एमएलगम रेस्टोरेशंस ऑफन लिव रेसिड्यूज ऑफ द मेटल्स डेट में देन बी एम्बेडेड विथ इन द एडिशन ऑफ टिश्यू। होता है क्या है कि जिस रेस्टोरेशंस क्या होता है जिस टीथ के अंदर में एमलगम ने उसको जब निकालना होता है एक्सट्रैक्शन करने के बाद कुछ जो फ्रेगमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर रबर डैम भी यूज़ नहीं होता है, तो जो फ्रेगमेंट होता है वो जो सॉकेट है वहाँ पे चला जाएगा। जो हम लोग इंसिजन रख के फ्लिप रेज किए होते हैं, तो उस फ्लिप रेज किए तो फ्लिप के अंदर में फंस गया, मान लो कि जो एमलगम है वो, तो जो वो क्या करेगा समय के साथ सॉफ्ट टिश्यू के अंदर में पिगमेंटेशन करवा देगा, वहाँ पर जो फॉर्मेशन हो जाएगा एमलगम टैटू का। ठीक है, इसके अलावा है कि एमलगम फ्रॉम द एंडोडोंटिक रेट्रोफिल, ये कोच है, इसको थोड़ा समझिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट था। जो टूथ होता है, ठीक है, टूथ के अंदर में जब रेस्टोरेशन करते हैं जनरली क्राउन पोर्शन में करते हैं। अगर ये रेस्टोरेशन रूट पोर्शन में क्या जाए, यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ कैरिज वगैरह कुछ भी है, किसी भी कारण से हम लोग रेट्रोफिल किए पीछे के साइड से जो रूट पोर्शन में किए, तो उस समय पर क्या होता है, अगर उस समय पर जो एमएलगम के कुछ फ्रेगमेंट जो सॉफ्ट टिश्यू टच हो रहा है या उसमें एम्बेडेड हो रहा है, तो वहाँ पर ये बना देगा एमएलगम टैटू। ठीक है, उसके अलावा है कि द यूज ऑफ रबर डैम का अगर यूज करेंगे तो जो रिस्क है एमलगम टैटू का वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब भी रबर डैम यूज करेंगे जो भी फ्रेगमेंट बचा होगा एमलगम का वो रबर डैम पे आके कलेक्ट हो जाएगा, देन इजीली हम लोग उसको ओरल कैविटी से बाहर फेंक सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखिए, ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये सॉफ्ट टिश्यू में ओरल म्यूकोसा के अंदर में ये क्या है, एमलगम टैटू है। वहीं पे ये इडेंचुलस पेशेंट है, उसका जो एल्वुलर रीज है वहाँ पर आपको ब्लू कलर के दिख रहा होगा, ये एमलगम टैटू है। और यहाँ पर रेस्टोरेशन हुआ एक पेशेंट में एमलगम का, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, एमलगम टैटू बोलते हैं। ठीक है, ये एमलगम टैटू आपको दिख रहा है, ये तीनों जो है एमलगम टैटू है। इसके बाद है इसका क्लिनिकल फीचर्स। डायग्राम के इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा जब भी आप पेशेंट करेंगे, वो हमारे में पोस्टिंग लगेगी, तो आपको कभी कभी ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा है कि क्लिनिकल फीचर्स में एमलगम टैटू अपेयर्स एज ए वेल डिफाइंड ब्लूइश या ब्लैक कलर का होता है। इसका वेल डिफाइन होता है, प्रॉपर डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब प्रॉपर, अगर इतना दूर रहेगा, ठीक है, एक वेल डिफाइन है। ये ब्लू कलर की दिख रहा है, ब्लू यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, तो ब्लू और ब्लैक कलर का होता है। यूजुअली फ्लैट इरेगुलर डिस्कलरेशंस ऑफ द वेरिंग साइज, इसका साइज डिफरेंट हो सकता है। द लीजन्स में भी सोलिटरी या मल्टीपल, एक हो या फिर मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल ऐसे हो गया, कई सारे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक देख रहे हैं, यहाँ पे एक देख रहे हैं, तो ये बताना चाह रही है। और एसिम्टोमेटिक, इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं होगा, जिसकी वजह से पेशेंट यूजुअली इसको इग्नोर करते जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर पेशेंट को पता नहीं होता है कि एमलगम टैटू है इसको।
एक्सीडेंटली आप इसको फाउंड कर पाएंगे पेशेंट ड्यूरिंग द रूटीन या ओरल एग्जामिनेशन। किसी भी अलग प्रॉब्लम की वजह से अगर आया है पेशेंट तो ही आप उसको देखेंगे कि इसमें एमलगम टैटू इसको बना हुआ है। मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड साइट आर जिंजावा, एल्वोलर म्यूकोसा, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड बक्कल म्यूकोसा। ये ज़्यादातर इस पर मिलता है। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल पिक्चर, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग एंड बायोप्सी। ठीक है, इन 3 चीज़ के ऊपर में डायग्नोसिस हम लोग बनाएंगे इसका। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है पिगमेंटेड नेवी, एप्लाइड्स, लेंटिगो सिंप्लेक्स, मिलिनो एक्एंथोमा, लेंटिगो मिलिग्नेंट मेलियोनोमा, सिल्वर ग्रेफाइट इम्प्लांटेशंस, कॉस्मेटिक टैटू। कॉस्मेटिक टैटू अब कोई जो होता है कॉस्मेटिक रूप में टैटू बनाता है तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना होगा कि एमलगम की वजह से हुआ है या फिर जो वो टैटू बनवाया था किसी से उसके वजह से हुआ है। पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिवील नंबर्स डार्क फ्रेगमेंट ऑफ एमलगम विथ इन द कनेक्टिव टिश्यू। हिस्टोलॉजिकल जब एग्जामिनेशंस होगा उसमें देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में बहुत सारा जो एमलगम का फ्रेगमेंट है वो टूटा हुआ है वहाँ पर। सराउंडेड बाय द इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेशंस मेनली लिम्फोसाइट, हिस्टोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। क्या होगा बहुत सारा जो होगा म्यूको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में एमलगम रहेगा और वो सराउंडेड रहेगा इससे प्लाज्मा सेल से, लिम्फोसाइट से, हिस्टोसाइट से। ये क्या है इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, इससे सराउंडेड रहेगा वो। ओकेजनली मेटालिक फ्रेगमेंट आर विजिबल रेडियोग्राफिकली एज रेडियो ओपेक मटेरियल्स वेरिंग इन साइज फ्रॉम द 1 to several मिलीमीटर। देखो जो रेडियोग्राफ लेंगे जब तो अगर एमलगम का कोई टुकड़ा जो सॉफ्ट टिश्यू उसके अंदर फंसा हुआ है तो वहाँ पे रेडियो ओपेक दिखेगा आपको। रेडियो ओपेक मटेरियल है तो वो रेडियो ओपेक दिखेगा, आपको पता चल जाएगा उसके अंदर में कुछ फंसा हुआ एमलगम का टुकड़ा जो कि काफ़ी साइज उसका छोटा हो सकता है तो कोई बड़ा हो सकता है, कुछ मिलीमीटर में होता है। ठीक है, उसके अलावा है कि ट्रीटमेंट तो यूजुअली इसका कोई ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा है कि कंजर्वेटिव सर्जिकल एक्सिजन कर सकते हैं, एक चॉइस होता है पेशेंट पे। उससे करने से पहले हम लोग को हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करना पड़ेगा स्पेसिमेन का कि ये जो है बेनाइन है या फिर मिलिग्नेंट है, सॉरी बेनाइन है मिलिग्नेंट मेलानोसाइट लीजन्स है। ये सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को करेंगे। तो आज के लिए हम लोग एमलगम टैटू पढ़े हैं तो इसमें इतना ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो लेक्चर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर विजिट करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हम बायो में दे देंगे। ठीक है, इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर आप जो टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम पर जाके @ लगा के एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री सर्च करिए। ठीक है, एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री सर्च करने से हमारा चैनल आ जाएगा, उसका लोगो ये दिखेगा आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।